क्योंकि इस बार हमें ऐसा लगता है कि साइंस से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका नियम है बिहार एसएससी का, ये समझिएगा। इकोनॉमिक्स पे आपको कम ध्यान देना है, बिहार स्पेशल पे कम ध्यान देना है और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। और बाकी जितने भी स्टार्ट कर दिया गया, करंट अफेयर्स फिर से पूछा गया मेंस में, पीटी में भी, मेंस में भी, जबकि नहीं पूछना चाहिए था। इस तक जो सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं, इसलिए समझना जरूरी है आप लोग के लिए। क्योंकि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं ये सोच करके करिएगा कि इतने सब्जेक्ट से इतना ही क्वेश्चन मात्र पूछा गया है, वैसा ही तैयारी हमको अभी भी करना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से बीएसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक का जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम में आप लोग को किस तरह से रणनीति बना करके काम करना है, यानी कि वही क्वेश्चन आप लोग को, वही टॉपिक आप लोग को पढ़ना है जो उतना वैल्यूएबल है आपके एग्जाम के लिए, उतना क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, उतना ही मेहनत आप लोग को करना है। यानी कि अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन अब जो आपको तैयारी करना है वो थोड़ा मेंटली मतलब दिमाग से करना है और माइंड का वहां पे प्रयोग करना है, क्योंकि उतना ही समय, उतना ही वैल्यू सब्जेक्ट को देना है जितना वैल्यू लाइक वो है। मतलब कि करंट अफेयर्स पर आप हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, बिहार स्पेशल पे आप मेहनत कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो ये सब सब्जेक्ट थोड़ा कम भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है वो चीज आपको पता चलने वाला है यहां से। आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे क्या आपको करना चाहिए। आप एक कमजोर स्टूडेंट है, यानी कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, चाहे पहली बार इसका एग्जाम दे रहे हैं, जैसा भी आपको आज से ऐसा तैयारी शुरू करना है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आपको बता दें कि बीएसएससी सीजीएल में अभी तक 2 बार इसका एग्जाम लिया गया है। एक बार 2010 में लिया गया था एग्जाम और एक बार इसका एग्जाम 2015 फरवरी में लिया गया था, मैंने फरवरी के 2015 में। तो यहां पे आपको समझना यह चीज है कि क्या आपको तैयारी 2014 के सिलेबस के अनुसार करना चाहिए, क्या आपको तैयारी 2010 के सिलेबस के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि ये साल बहुत ज्यादा बीत चुका है। 2010 से लेकर के अभी तक में अंतर देखेंगे तो करीब 12-13 साल का अंतर हो चुका है, और फिर यहां पे देखेंगे तो करीब 7-8 साल का अंतर है अगर 2015 में से एग्जाम हुआ है तब। तो क्या इस तरह का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी समझ करके चलना। और अभी का जो पैटर्न चल रहा है, जैसे कि आप बीपीएसएससी आयोग का, दरोगा का, एक्साइज का जो आप देखते होंगे, सब इंस्पेक्टर सार्जेंट का जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, उसका पैटर्न को समझना है आप लोग को, किस तरीके से पूछा गया प्रीवियस में, बीपीएससी का पैटर्न क्या रहा है, कितना चेंजिंग आया है इतने साल में। तो ये सब चीज समझते हुए, लेकिन फिर भी जब इसका एग्जाम इस मायने में हुआ है, इसको भी समझना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था पीटी और मेंस में, उसी सब्जेक्ट को लेकर के उतना ही मेहनत आपको करना है। जैसे कि इसका सिलेबस आप जानते हैं, पहले से आपको हम बता चुके हैं सिलेबस, इसका सिलेबस है जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होना है, जहां पर टाइमिंग आपको 135 मिनट यानी 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। निगेटिव के साथ साथ ये आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 1/4 का निगेटिव है। ये सब जानकारी और भी बेहतरीन में हम दे चुके हैं, तो आप अगर नए हैं मेरे वीडियो पे तो सबसे पहले जुड़ जाइए हमसे, और आपको हम लिंक देंगे सारे वीडियो का, सब चीज आपको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया गया है, कम है लेकिन बहुत ही जरूरी आप लोग के लिए देखना हो जाएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन कहा गया पूछा जाता है, साइंस में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें हो जाता है। एसएससी के आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि जितना क्वेश्चन बोला जाता है सीरियली उतना ही क्वेश्चन मिलता है। मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, जैसे सीपीओ का एग्जाम हुआ, एलडीसी वगैरह का, इसका हम बात कर रहे हैं। बिहार का एग्जाम है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंच नीच हो ही जाता है, एग्जाम को लेकर के भी होता है, क्वेश्चन को लेकर के भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग से कहा गया है कि पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोग को ध्यान हो गया कि सिलेबस ये है। और अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपका जो 2010 में एग्जाम हुआ था पीटी का, क्योंकि आप लोग पहले पीटी देंगे उसके बाद मेंस देंगे, तो मेंस पे बाद में चर्चा करते हैं और समझते चलते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। जहां से देखेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल और विविध करके क्वेश्चन बना था जीके में, जो 50 नंबर रखेगा। बाकी साइंस यहां पे आपका 25 नंबर, मैथ 25 नंबर और रीजनिंग 50 नंबर रखेगा। तो आइए देखते हैं कहां कहां से आया था। हिस्ट्री में अगर बात करें तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, करीब मतलब 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर तो मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहां पे देखिएगा कि 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कब? 2010 में जब इसका एग्जाम हुआ था तब। मतलब हिस्ट्री यहां पे इंपॉर्टेंट था, मेंस का भी हम चर्चा नहीं करेंगे। और वहीं अगर देखते हैं 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 50% का आप डिस्काउंट देख रहे होंगे इसमें, 16 और 8 का। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि अभी भी हिस्ट्री आप लोग से बेहतरीन ही पूछा जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे, अभी भी देखेंगे। तो करीब आप एवरेज में 10 क्वेश्चन जरूर लेकर के चलिएगा कि आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बिहार के एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो आप लोग को पढ़ते चलना, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी का बात कर ले तो 8 क्वेश्चन यहां पूछा गया था 2010 में, और अगर यहां बात कर ले सेकंड बार जो हुआ 2015 में, यहां पे 7 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें भी संभावना है कि इस बार ज्योग्राफी की संख्या बढ़ाई तो नहीं जा सकती है, लेकिन कम भी नहीं की जाएगी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वहां से करीब करीब यहां से 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको एकदम बनना है, इस बार भी बनना है। तो ये हो गया आपका, क्योंकि हिस्ट्री पर आपको ज्यादा मेहनत करना है, और उम्मीद है आप लोग कर भी रहे होंगे, आपको बताया भी है पहले। और ज्योग्राफी पे भी मेहनत करना
करना है। और पॉलिटी का हाल क्या था वो देखते हैं कि आप संविधान से कितने सारे क्वेश्चन बने थे उस समय, तो मात्र 2 क्वेश्चन जो कि पीटी में बना था, मेंस का भी नहीं देखिएगा आप लोग, अभी पीटी बात कर रहे हैं तो पीटी को समझते चलिए। और आप अपने अंदर भी समझिए कि अभी तक हम किस टॉपिक पे कितना समय दे रहे थे, और उसी अनुसार हमको समय देना है कि हिस्ट्री हमको ज्यादा पढ़ना है, मध्यकालीन आधुनिक प्राचीन में से आधुनिक को हमको ज्यादा पढ़ना है, प्राचीन के दक्षिण भारत के इतिहास और प्राचीन में जो राजवंश के शासन थे मगध वगैरह पे, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित पूछा जा सकता है, ये सब हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब हम बता भी चुके हैं, उसका लिंक हम आपको देने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे काफी ज्यादा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया था, लेकिन अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से करीब करीब देखिएगा यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार भी ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको नहीं देखा जाएगा, यही 3-4 क्वेश्चन के करीब में आपसे देखा जाएगा, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अभी से ज्यादा मेहनत उस पर नहीं करना है, अभी से ज्यादा मेहनत आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे करना है। बताते हैं आपको कि आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है और किस तरह से आपको मेहनत करना, तो ये सब चीज समझते चल रहे होंगे। और यहीं पे पॉलिटिक्स से बात करें तो देखिए 10 क्वेश्चन पूछा चल गया यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 2010 में, और 2014 में 10 क्वेश्चन। तो हम लोग फॉलो अगर करने का मन करेगा फॉलो, तो हम लोग 2014-2015 का सिलेबस को फॉलो करेंगे, यानी कि 2015 में जितने क्वेश्चन बने थे उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा ओल्ड हो जाता है। यहां पे बात करें तो 10 क्वेश्चन करीब में पॉलिटी से बना, तो 3 आपको दिख रहा है कि महत्वपूर्ण ऊपर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब करीब 30-35 क्वेश्चन तक भी ये 3 पार्ट आपका रख सकता है। अब सोचिए कि 50 में से 35 नंबर सिर्फ ये रख लेगा, 30 नंबर ये रख लेगा, बाकी के 15 या 20 क्वेश्चन में से आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, बिहार स्पेशल और विविध, ये 4 मिलाकर के वहां से 15 या 20 नंबर के यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी अनुसार आपको उस पर मेहनत करना है। करंट अफेयर्स को ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में देख रहे हैं हम थोड़ा सा कि मेंस में जाकर करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा देता है, पीटी में उतना नहीं रखता है, लेकिन फिर भी करीब करीब 8-9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखेंगे आप लोग, ये सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट सीजीएल जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे जो हुआ था 9 क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में जो हुआ था एग्जाम, लेकिन सेकंड सीजीएल में देखिएगा यहाँ पे इसकी संख्या मतलब 1 घट गई थी, यानी कि 8 क्वेश्चन। तो अभी भी करीब इसी टाइप से आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स लगभग 8-9 क्वेश्चन करीब में इस बार भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी बात करें बिहार स्पेशल, जो कि बिहार का एग्जाम है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बीपीएससी में अगर हम बात करें तो वहां पे बिहार स्पेशल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं, 30-32 क्वेश्चन वहां से बन जाता है मिलाकर के, सब चीज मिलाकर के। तो यहाँ पे आपका बिहार स्पेशल से भी बहुत कम क्वेश्चन बनने वाला है, पीटी में 4 क्वेश्चन यहाँ बना है, और यहाँ पे बात करें तो मात्र 3 क्वेश्चन बना है। तो इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन आपको हम बताए थे पहले भी, इतना ही आपको बनने वाला है। और अगर हम बात कर लेते हैं फिर आगे विविध में, तो 10 क्वेश्चन के करीब, मतलब विविध किसको बोलते हैं ना, जनरल नॉलेज को, जीके को, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, इस टाइप का जब प्रश्न बनेगा तो ये सब जीके में मतलब कि विविध करके आ जाता है। उसमें से 10 क्वेश्चन आप लोग को बना था, तो विविध हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जो क्वेश्चन आपको सिलेबस से लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन विविध में आराम से ऐड हो जाता है, इसलिए इसको विविध बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे विविध में 12 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन भी, 14 क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस बार क्या होगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लुसेंट जो किताब आपको हम बता चुके हैं पहले जीके के लिए, उसी में से विविध को पढ़ना है, उससे बाहर विविध नहीं पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स भी एक तरह से विविध का ही रूप ले लेता है। तो ये दोनों पे तो उतना ही मेहनत करना है जितना आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, जितना वैल्यू आपको हम बताए हैं इसका, ठीक है। मेन रूप से 30 से 35 नंबर कौन कवर कर रहा है, जहां पे आप मेहनत कर रहे थे पहले से भी, और हमें उम्मीद है अब भी आप करिएगा बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके अंदर क्षमता क्या है। जब आपको हम बताया कि ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग इसमें कितना आगे हैं, मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, हिस्ट्री ज्यादा कमजोर है आप लोग का, या पॉलिटी हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, या हो सकता है ज्योग्राफी आप लोग का कमजोर होगा। तो जो कमजोर है उसको अभी मजबूत करिए, क्योंकि ये 3 आपका जीके जिसका बेस हो जाएगा, 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो ये सब आप खुद भी समझते चल रहे होंगे। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जब कि साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो 25 कहा गया है, तो 25 क्वेश्चन पूछा गया यहां से। और साइंस में यहाँ पे देखेंगे 2015 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 16 हो गई, समझिए 25 से घट करके 16, यानी कि कितना कम हो गया, 25 तो कहा गया, लेकिन मात्र 16 क्वेश्चन पूछा गया साइंस से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपको मात्र 16 क्वेश्चन देखे गए। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है सिलेबस में कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको बोले कि बिहार थोड़ा सा ये सब चीज में ऊपर नीचे होते रहता है इसमें, तो 16 क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन इसका संख्या क्या किया, मैथ में बढ़ा दिया। वो मैथ में देखिएगा आगे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मैथ का, लेकिन यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर दिया गया मैथ को मिलाकर के, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन की संख्या मैथ में बढ़ गई। तो मैथ में कहां से, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन को बढ़ाया गया, और यहाँ पे साइंस में कमाया गया। लेकिन आपको दोनों पे मेहनत करना है, क्योंकि इस बार हमें ऐसा लगता है कि साइंस से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका नियम है बिहार एसएससी का, और मतलब पहले बिहार का है एग्जाम का, क्योंकि साइंस और जीके जीएस पर ज्यादा जोर देता है, मैथ को थोड़ा सा नॉर्मल रखता है, और साइंस पर ज्यादा जोर देने लगा है। इधर भी आप एग्जाम में देखिएगा, वो चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो। तो मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 25 में से 25 क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं।
साइंस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां से मैथ से भी नॉर्मल क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि 25 क्वेश्चन के लगभग में रहेगा। आगे चलते हैं, रीजनिंग में देखेंगे 50 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे करीब करीब 51 50 ही इसको मान करके चलिएगा, इतना क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछा गया, जो कि बोला गया है कि 50 क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन में डिवाइडेड हो गया कि इतना क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो अब आपको क्या देखना है कि मेरा साइंस अगर कमजोर है तो हम कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन हम खो देंगे, यानी कि 150 में से 25 क्वेश्चन खोना, यानी कि मात्र 125 नंबर के हकदार हो पाएंगे और उसमें से भी ना जाने कितना नंबर मेरा कट जाएगा, कोई तैयारी नहीं है। तो आप लोग को वैसा सब्जेक्ट को जरूर लेकर के चलना है, जीके में सब चीज को नहीं पढ़ते हुए जितना मतलब इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, बाकी मेहनत आपका रीजनिंग पे बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि 50 नंबर ये आपको दे रहा है, इतना कोई नहीं आपको दे रहा है। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है आते हैं, मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मल इसको बना करके खत्म कर देना 50 क्वेश्चन में, और बाकी फिर समय बचे तो साइंस को और मैथ को भी देना है। तो ये सब चीज आप स्कोरिंग टॉपिक के रूप में अपने आप से मेहनत करिए, अभी आपके पास काफी समय है। आप खुद में मतलब रोज पर डे हम कह लें अगर 7-8 घंटा भी आप दे रहे हैं, यानी कि एग्जाम अगर नजदीक हो आपको तो 7-8 घंटा, और दूर है एग्जाम तो करीब 3-4 घंटा भी दे रहे हैं, तो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे ही सब चीज क्लियर होगा, एक दिन में आप चाहिएगा कि पूरा खत्म कर लें तो नहीं हो पाएगा। अब बारी बारी से पढ़ना है, रूटीन बना करके पढ़ना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे पहले कमजोर है, उसको हमें मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास पकड़ना पड़ेगा कि यार लुसेंट किताब को रटने से मेरा काम हो जाएगा, तो वही आप करिए, वही समझिए। और मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पर तो बहुत सारा वीडियो भी बन चुका है कि मतलब लुसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास को कैसे पढ़ें, प्राचीन को कैसे पढ़ें, ये सारे तरह का कंटेंट आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाना है। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल पे बहुत सारा ऐसा हेल्प आप लोग को मिल जाएगा जो कि आप एग्जाम में जरूर मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे पीटी को आपने समझ लिया कि मतलब पीटी से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं और इस एग्जाम में कितना क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ये चीज आप समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग मेंस पे बात कर लेते हैं। मेंस में देखिएगा, जब यहां से क्वेश्चन आया था 16 इतिहास से, तो मेंस में मात्र 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। हमें ऐसा लगता है कि 2010 में जो एग्जाम हुआ था ना, वहां पे कोई सिलेबस ही नहीं था, मतलब कि जैसे तैसे क्वेश्चन को बना दिया गया और इसी के अनुसार लोग ने एक सिलेबस डिसाइड कर दिया कि इतना क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखिए बात समझ रहे हैं यहाँ पे कि 16 क्वेश्चन पूछा गया और मेंस में यहाँ पे 6 कर दिया गया। फिर देखेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे 8 कर दिया गया, यानी करंट अफेयर्स फिर से पूछा गया मेंस में, पीटी में भी, मेंस में भी, जबकि नहीं पूछना चाहिए था इसको। फिर देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी में 8 था तो 16 कर दिया यहाँ पे, यानी कि समझ में नहीं आता है कि किसको हम ज्यादा पढ़ें किसको कम पढ़ें। यानी कि ऐसा लग रहा था उस समय कि जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन पीटी में पूछे गए थे उसे दोगुना करके यहाँ पे पूछा गया मेंस में, और जिससे ज्यादा पूछा गया था उसका आधा कर दिया गया मेंस में। इस तरह समझ में आता है। पॉलिटी में यहाँ 2 क्वेश्चन है तो यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 1 है इकोनॉमिक्स यहाँ 3 कर दिया, 9 है तो यहाँ पे 8 रहने दिया, मतलब करंट अफेयर्स लगभग नॉर्मल ही रहने देगा और अभी भी उम्मीद है उतना ही रहेगा। बिहार स्पेशल देखेंगे 4 और 3 इसका संख्या तो इतना ही रहेगा, मतलब इसका संख्या ज्यादा नहीं बढ़ता है बिहार के, खास करके अन्य एग्जाम में बीपीएससी को छोड़ करके। और विविध देखेंगे यहाँ 10 था तो यहाँ 20 क्वेश्चन कर दिया विविध से। तो मेंस में इस तरह का बदलाव आपको देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे बात कर ले कि मैथ में कितना, ये साइंस में कितना क्वेश्चन, तो 30 ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 25 और यहाँ 30 कर दिया, और मैथ में यहाँ 25 था तो यहाँ 15 कर दिया, मतलब साइंस बढ़ा दिया और मैथ को यहाँ पे क्या किया 10 नंबर तक यहाँ पे घटा दिया उसको। फिर रीजनिंग में देखेंगे मात्र 44 क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बाकी क्वेश्चन को सब में ऐड करके पूछा गया, मतलब और किसी में मिक्स कर दिया। जैसे विविध में देखेंगे 20 नंबर बढ़ा दिया, तो ये सब कहां पे मैनेज किया, तो यही सब क्वेश्चन मैनेज किया। रीजनिंग में 50 था 44 ही पूछा, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर दिया। तो ये सब आपको समझते चलना है कि किस तरह से हमको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। पहले अगर आपका पीटी है तो पीटी के लिए आप जो यहाँ पे बताया आपको जिस तरीका से, इस तरीका से आपको तैयारी करना है और उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फॉलो करना है, ज्यादा फोकस करना है जो आपका नंबर आपको दे रहा है ज्यादा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं 2015 के, क्योंकि आपको जो थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलना है वो सबसे लास्ट बार जो इसका एग्जाम हुआ है, मतलब 2015 में जो हुआ है उसको लेकर के चलना है, थोड़ा सा ज्यादा हेल्प इसी से आपको मिलेगा, वो काफी ओल्ड हो जाता है आपको बताया भी। यहाँ पे मेंस में देखेंगे तो पीटी में 8 पूछा गया था, मेंस में 3 पूछा गया यहाँ पे हिस्ट्री में से। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में से, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे 10 पूछ दिया गया, यानी कि ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से, तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब लगभग मैच रखा गया। तो इस तरह से जो है सिलेबस पीटी का आप लोग इस अनुसार तैयारी करना है, मेंस का आपको तैयारी इस अनुसार करना है। और अगर हम बात कर लेते हैं फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 5 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि अगर हम बात कर लें इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब लिमिट संख्या इसका 3 से 4 है, उतना ही क्वेश्चन आपको मेंस में और देख सकते हैं आप कहीं भी उतना ही संख्या में पूछा जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे पूछा गया 8 क्वेश्चन पीटी में, और यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग 18 क्वेश्चन। मतलब देखिएगा कि यहाँ पे तो नॉर्मल रखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, डबल के भी ज्यादा पूछ दिया गया। मतलब करंट अफेयर्स एक ऐसा आपके सामने मतलब हथियार है जिसका प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे पीटी में पूछ रहा है 8 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन मेंस में पूछ दे रहा है, जो कि लगता है कि मेंस में नहीं पूछना चाहिए था इसको।
को। और ऐसा भी इस बार हो सकता है कि आपका पीटी में तो 8-10 क्वेश्चन दे देगा करंट का, लेकिन हो सकता है मेंस में एक भी क्वेश्चन ना देखने के लिए मिले, क्योंकि और जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है मेंस में करंट अफेयर से, उसको भी फॉलो कर सकता है। इसका तो कोई ठीक नहीं है, बिहार का एग्जाम है, आपको पहले ही बता रहे हैं। तो ये सब आपको खुद भी देख करके चलना है। जो बेसिक सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं कि जहां से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा बदलाव नहीं है, उस पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के बाद, तो बिहार स्पेशल देखेंगे 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, उतना कम मेहनत करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बिहार स्पेशल का बुक कोई लेकर के मोटा सा उसको पढ़ते चलना है, नहीं, सब्जेक्टिव आपको ज्यादा तैयार करना है। उसको देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बीबीएस से यहाँ पे 12 क्वेश्चन और यहाँ पे 9 क्वेश्चन बना था, यहाँ पे ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिला 20 क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत पुराना है, तो अभी कम से कम यहाँ से 10-12 क्वेश्चन फिर से आपको बन सकता है। पीटी में अगर बात कर लें 16 क्वेश्चन कहां बना है, तो आपका साइंस में देखिए 25 में से मात्र 16 क्वेश्चन दिया है और मेंस में 36 क्वेश्चन कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि आपके सिलेबस में जो है साइंस में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा और मैथ में, क्योंकि 25-25 नंबर दोनों में है और ये दोनों को उलटफेर करते रहता है, यानी 25 का 20 इसमें कर देगा, उसमें 30 कर देगा, इसमें 15 कर देगा, उसमें 35 कर देगा, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मैथ, यहाँ पे क्या किया गया, 17 नंबर कर दिया गया। देखिएगा मैथ में यहाँ पे 30 नंबर किया गया पीटी में और यहाँ पे मात्र 17 पूछा गया मेंस में। तो इसी तरह से तो खास करके मेंस का है, तो पीटी पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है कि जितना कहा गया है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। और 51 नंबर करीब पूछा गया, रीजनिंग में यहाँ 43 कर दिया गया। तो ये फ्लक्चुएशन को आप लोग समझ रहे होंगे खुद से भी कि किस तरह से एग्जाम जो है लिया जा रहा है। खास रूप से ऐसा नहीं है कि इसमें रीजनिंग 50 है तो 50 ही पूछेगा, साइंस 25 है तो 25 ही पूछेगा, 25 मैथ है तो 25 ही पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बदलाव आपको दिख रहा होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग सबके लिए समान है, यानी कि पीटी मेंस का है, कहीं भी आप लोग का निगेटिव मार्किंग समान है। और अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2015 में जो एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे एवरेज मार्किंग करके आपको हम लिखे हैं, यानी कि पीटी में उस समय 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, प्रथम और सेकंड में, तो वहां पे 2 तरह का परीक्षा था और मेंस तो सबका समान ही हुआ था, लेकिन दोनों का अलग अलग नहीं लिखे, एक ही में एवरेज करके हम नंबरिंग दे दिए हैं, जो कि आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। और इसके बाद जो हम वीडियो लाने वाले हैं वो इसी सब का एनालिसिस करके हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ कैसा इसका रहने वाला है, मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकता है और मिनिमम कट ऑफ कितना जा सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो। और कम मेहनत आपको कहां करना है ये समझिएगा, इकोनॉमिक्स पे आपको कम ध्यान देना है, बिहार स्पेशल पे कम ध्यान देना है और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना, फाउंडेशन से पढ़ना, ट्रिक लगा करके पढ़ना, याद करके रट करके जैसे भी आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आप लोग का करीब है और अच्छा एग्जाम है, क्वालिटी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को, तो समझना होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको इस पर करना होगा, ठीक है, सिलेबस के अनुसार। तो ये 3 आपको हम बता दिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि सचिवालय सहायक से और भी कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा सचिवालय सहायक यानी कि लिखा हुआ है बीएसएससी सीजीएल का, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि आपको अभी देखना बहुत ही जरूरी है। वहां से आपका रणनीति, आपका स्ट्रेटजी, आपका तरीका, आपका सिलेबस सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें किस दिशा में मेहनत करना है। सिर्फ बचेगा यह कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो हम आपको नहीं करवा सकते हैं आकर के, वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपका रूटीन आपको खुद सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे का नियम अलग होगा, सोने उठने जागने बैठने दौड़ने खेलने का सब चीज का नियम अलग होगा। तो खुद में आप समझिए कि हमें कब पढ़ना है, लेकिन हाँ कम से कम 5 से 7 घंटा का क्वालिटी रीडिंग आप लोग को जरूर देना होगा, यानी कि क्वालिटी वाला पढ़ाई करना होगा, कहीं भी मतलब इधर उधर नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोग का बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन को गौर में रखते हुए किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सबको समझते हुए आपको तैयारी करना। तो अगर आप लोग लिंक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिंक एक आ रहा होगा ऊपर में, उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है लिंक को, जो कि आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को देखिए जो आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी इस पे वीडियो आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग को हमें जुड़ कर रहना होगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। और अगर ये सब पसंद आया, ये सबसे एक दिमाग आपका खुला है कि कहां से कितना मेहनत करना है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ये सब तो बोलना नहीं पड़ता, आप लोग खुद भी समझदार हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।